इस पेड़ से आगे बढ़नी चाहिए, इसकी गूंज होनी चाहिए। और हमारे बीच में विशिष्ट लोग और हमारे अतिथि महोदय, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और नगर परिषद के अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ लोग मंच पर विराजमान है, निरीक्षण के लिए खड़े हुए हैं। आप लोग सभी का हृदय अभिनंदन से स्वागत करते हुए जोरदार तालियां बजाइए। धन्यवाद। एक होता है दृष्टा, एक होता है दृष्टि, एक होता है दृष्टि। जब हर झंडे को हम तिरंगे झंडे को हम माता को जब याद करते हैं तो हमारी दृष्टि क्या होती है, ये आप खुद परीक्षा करिए। ये वो दृष्टि होती है जिसका हम सम्मान करते हैं और ये सम्मान का आदान प्रदान का कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम से ओतप्रोत सभी लोग हैं, मैं सभी का हृदय अभिनंदन करता हूं। और देखिएगा ये जो झांकियां और जो परेड निरीक्षण के लिए हमारे बीच में मुख्य अतिथि महोदय, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, नगर परिषद के अध्यक्ष महोदय और विशिष्ट लोग खड़े हुए हैं, मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। तालियों के साथ स्वागत करें, जोरदार तालियां बजाएं। ये निरीक्षण करना आपको आप विरोध करिएगा, इनकी वीरता को, इनके बात को सम्मान करिएगा। ये हमारे देश की सारे होए सारे सारे सम्मान करिएगा, ये सम्मान करिएगा। और जिन्होंने शिक्षा दी है, जिन्होंने शरीर को खिलाया है, उनको सम्मान करिएगा। बोल भारत माता की। हमारे से लड़की है आपने हमारे बीच में परवानी कहाँ पर आ जाऊँ? जमूर ना यार देखूं भरना तो मैं सभी भाइयों से बार बार अनुरोध करता हूँ, जो खड़े हैं व्यवधान हो रहा है। आप जहाँ बच्चियाँ बैठी हैं वहाँ पर बच्चे खड़े ना हो, ऐसा मेरा निवेदन है। आओ बच्चे का बोबरी बत्ती बना गार में डाल ले। कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो झांकियाँ हैं, विद्यालय की जो झांकियाँ हैं वो चला अवतार भी भेजे थे सब लोग मेरा भैया हमारा शासकीय कन्या मॉडल स्कूल के भी झांकियाँ हैं, वो भी अतिशीघ्र यहाँ से प्रस्तुत करें और कार्यक्रम में विलंब ना हो, ऐसा मेरा निवेदन है। इस कार्यक्रम में बड़ी सफलता की जाए और जो लोग मैं उनको मेरा निवेदन है वो चीजें करें। इसके बाद झांकियां आ रही हैं, कहते हैं इंतजार बड़ा अच्छा लगता है और झांकियों का
झांकियां झांकने की जो लालसा है वो थोड़ा सा विलंब हो रही है। विलंब का समय बात बनाने को लगता है, लेकिन थोड़ा विलंब से कोई चीज आती है तो आनंद आता है। आनंद तुरंत मिल जाए तो आनंद समाप्त हो जाता है। विलंब हो जाए तो आनंद की ऊर्जा बढ़ जाती है, आनंद की क्वालिटी बढ़ जाती है, क्वालिटी बढ़ जाती है। इसलिए इस आनंद को हमारे पास गुजारे गानों का फेर देन और इसके बाद बापू बोल बापू मुख्य अतिथि महोदय बाप का बिजनूर जाएगा संदेश भाषण गोविंद पहले चल जाएगा। आप अपना श्रद्धा उचित स्थान ग्रहण करें। मेरे निवेदन से, मेरे अनुरोध से, मेरे सम्मान को स्वीकार करते हुए आप लोग की कुर्सियां पड़ी हुई हैं वहां पर विराजमान हो जाए और जो बच्चे हैं वो कृपया बैठ जाएं। मैं पुनः निवेदन करता हूं कि सभी लोग मंच से उतर चुके हैं। मैंने ये आपसे निवेदन किया था, ये बच्चियों के कार्यक्रम का मंच है और ये आप इस पर अब भी बैठे हैं। ये यहाँ पर बैठना आपके संस्कारों को अच्छा नहीं माना जाएगा। अपने संस्कारों को ध्यान रखते हुए आप मंच पर विराजमान। पुलिस बल भी आपको निर्देशित कर रहा है। हम निवेदन कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी आप मैं झांकियों से निवेदन करता हूँ कि अभी भी झांकियां ना आए, झांकियां रुक गई हैं, कार्यक्रम में विलंब ना करें। मंच से सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ। सभी का नाम लेकर के कहूँगा तो ये हो जाएगी। वैसे भी आज संदेश वाचन का कार्यक्रम हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी वास्तव में उनका सम्मान या उनके बारे में कुछ कहूं तो अतिशयोक्ति हो जाएगी। हमने देखा कि हमारे क्षेत्र, हमारे लोकेश नगर में जो विकास की कड़ी लगी हुई है, चाहे विद्युतीकरण हो, चाहे सौंदर्यीकरण हो, चाहे शिक्षीकरण हो, चाहे चौड़ीकरण हो, चाहे डिवाइडीकरण हो, चाहे उपकरण हो, चाहे विद्युतीकरण हो, ये जो इतना प्रयास किया है कि कभी क्रम से खिलाऊंगा तो मुझे पुराण लिखना पड़ेगी। इसलिए मैं सबको नहीं गिना सकता। विकास इतना हुआ है, वो विकास आपके सामने प्रारंभ है और झांकियां आ रही है। झांकियों को झांकिए। अरे बड़े गौरव का विषय है आज, और इस गौरव के विषय पर, इस पावन पर्व पर हम आप सभी उपस्थित हैं और किसी उपस्थिति के साथ जो ये झांकियां आ रही हैं, ये झांकी शासकीय कन्या उत्तर माध्यमिक विद्यालय लोकेश नगर झांकी है और दूसरी झांकी शासकीय मॉडल उत्तर माध्यमिक विद्यालय की झांकी है। ये झांकी और आपको पता है ये तो बड़ी परंपरा है हमारी लोकेश नगर की। मेला में डॉक्टर छात्रों को दिया जाता है। विमला शिक्षा द्वारा परिवार द्वारा किया जाता है। ये कार्यक्रम आप लोग सुनने में देखेंगे। सबसे पहले देखा था और हमें जिनका सम्मान करना है, हमारी सुंदरी को मैं आमंत्रित करता हूँ। हमारी पुत्री मयंका चौरसिंह को मैं आमंत्रित करता हूँ। ये हमारे गढ़ का विषय है, ये हमारी गौरव है, हमारे भाव है। हम उनको आमंत्रित करते हैं इस मंच पर। हम ये चाहते हैं हम हर बच्ची को इस मंच पर आमंत्रित करें और उसका सम्मान करें। हमारा गौरव बढ़े, आपका गौरव बढ़े। ये कार्यक्रम झांकियों का कार्यक्रम है।
सभी बच्चे बैठ जाएं, सभी बच्चे बैठ जाएं और हमारे एक बार जोरदार ताली हो जाइए। बोलो भारत माता की, भारत माता की। और मैं मैनेजर साहब को आमंत्रित करता हूँ यहाँ पर पंडाल पर आप लोग आज बैठे और उनका यथा सम्मान नगर परिषद के लोग यथा उचित स्थान ग्रहण कराएं। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ, हृदय अभिनंदन करता हूँ कि वो आए और अपना यथा उचित स्थान ग्रहण करें, हृदय अभिनंदन के साथ। और ये झांकियां हमारा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झांकी है मिशन चंद्रयान, मिशन शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की झांकी चंद्रयान का आप दर्शन कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये हमारे देश का गौरव है, उस गौरव को दोहराया जा रहा है। ये हमारे इसरो का गौरव है, इस गौरव को दोहराया जा रहा है। ये चंद्रयान तीसरा द्वितीय चंद्रयान है। जोरदार तालियां। जो माताएं बहनें आ रही हैं उनको नगर परिषद के लोग यथा उचित स्थान ग्रहण कराएं। धन्यवाद। और इस चंद्रयान के बारे में कुछ अपने वक्तव्य बच्चे प्रस्तुत करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें। वो भारत माता की शांति व समाते हुए सुने चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ था और 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिण छोर पर लैंड हुआ, जिसमें से प्रज्ञान रोवर निकला और उसने अपना काम शुरू किया। इस मिशन में मेरी सहयोगी साथी मेरी तो कईधार इंडियन रॉकेट वुमेन के नाम से जानी जाती हूँ। मैं इसरो में प्रमुख वैज्ञानिक हूँ। मैं इसरो में प्रोजेक्ट मैनेजर और सिस्टम इंजीनियर हूँ। मैं डॉक्टर प्रिया ललिता इसरो की सीनियर वैज्ञानिक हूँ। मैं सरिया वनीका इसरो में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और डिप्टी डायरेक्टर हूँ। मैं रजनी हरिनाथ इसरो में सैटेलाइट में रॉकेट वैज्ञानिक हूँ। भाई जो कौन स्कूल है जो बताओ। और ये झांकियां बेटियों ने सजाई है। पैर दर्द कर रहे हैं, बैठे में नहीं कर रहे तो बैठ जाओ, पैर दर्द कर रहे हो तो निकल जाओ, लेकिन टच नहीं होना। और नारी की महिमा के लिए धर्म का आधार है बेटियां, धर्म का आधार है बेटियां, संसार का प्राण है बेटियां। लगन से करती है हर कार्य को, इसलिए हर फन में आगे है बेटियां, हर फन में आगे है बेटियां। बेटियों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और ये बेटियां जो खड़ी हुई हैं ये बैठ जाए और जो हमारे भाई खड़े हुए हैं ये पीछे हो जाए। ये चंद्रयान मिशन चंद्रयान तृतीय का दृश्य है और इसी को हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी ने दर्शन किया, दिग्दर्शन किया है और झांकी को झांका है। और हम अपना गति देने के लिए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लवकुश नगर झांकी को यहाँ पर आमंत्रित करेंगे। शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आप इसको बढ़ाने का प्रक्रिया है, इसको बढ़ाने का प्रक्रिया है, इसको बढ़ाने का। मॉडल के भी यही आए, मॉडल की नहीं आ रहे। और कार्यक्रम को गति देते हुए जोरदार तालियों से स्वागत करें। आइए हमारा अगला दृश्य है शासकीय मॉडल बोलो याद
ऐसा तो की बार फीनियर्स ये हमारे तुम्हारे जैसे रोज हम आज हर साल करता है, ये समर्पण है, ये त्याग है और ये लगन है जो आज हम झांक रहे हैं। इन झांकियों को दिग्दर्शन कर रहे हैं ये शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र और छात्रा। ठीक है, नई ऊर्जा, नई गति। ये ट्रेन कैसी आवाज आ रही है? जय हो। जैसी आती है शांति का परिचय दें। ये लव कुश नगर का गौरव है, ये लव कुश नगर की गरिमा है, ये गणतंत्र मेला प्रांगण है और आज हम गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। ये हमें 1950 की याद दिलाता है, यह हमें वो घाटों को याद दिलाता है। शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लौकुश नगर की जोरदार तालियां। ये झांकी हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी वंदे भारत, वंदे मातरम, वंदे भारत को नमन है। हेलो हेलो, हाँ, शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लवकुश नगर आपका हार्दिक स्वागत करता है। और ये हमारे शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लवकुश नगर ने ये यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी के नेतृत्व में वंदे भारत एक्सप्रेस की जो नई सौगात दी है, माननीय मुख्य अतिथि जी से मेरा निवेदन है कि झांकी को इस योजना का सर्वप्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस को 18 के नाम से भी जाना जाता है। वंदे भारत का निर्माण मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में 100 करोड़ की लागत से किया गया है। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना। सबसे पहले इसका परीक्षण दिल्ली और राजस्थान में किया गया। इस योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में दिल्ली से वाराणसी के बीच हुआ। यह पूरी तरह से डिजाइन एवं निर्मित होने वाली पहली अर्ध सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारे भारत को गति देने जा रही है। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व से इस देश को नया गौरव, नया विकास मिला है। और ये चलते हैं इस हाई स्पीड ट्रेन के इंजन में जो सुरक्षा फीचर लगे हुए हैं और ये विभिन्न प्रकार के ये विभिन्न ऐपों से सुसज्जित है। जीपीएस सिस्टम से लेकर के इसमें जो इसकी खिड़कियों के पर्दे हैं, ओपन डोर खुल सकते हैं, लग सकते हैं। मोबाइल रिचार्ज करने के लिए भी व्यवस्था है। इसमें 3 प्लेट का अंदर है और यात्रियों को सुविधाजनक बैठने के लिए कंफर्टेबल ट्रेन को बनाया गया है। ये हमारी इंडिया की नई सौगात है। बहुत ही हाई स्पीड से इस भारत को एक नई दिशा दी जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस हरी झंडी दिखा करके इस ट्रेन को रवाना करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने वहां से हमारी भारत देश की पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री, मुख्य अतिथि हमारे हरी झंडी दिखा करके ये गर्व और गौरव उत्साह का समय है। माननीय विधायक जी, मुख्य अतिथि जी बहुत ही अपने कर्मठता के साथ इस देश का, इस क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। ये हमारी वंदे भारत और ये मॉडल स्कूल स्टेशन
बहुत ही अच्छी एक सोच, एक नया बहुत दिशा। धन्यवाद। इसी धन्यवाद के साथ जोरदार तालियां। और मैं अब एक बार शांति का माहौल बनाए। मैं आज हमारे देश के विकास का गौरव जो बूंद बूंद से होता है और उस बूंद की एक कड़ी के रूप में हमारे सम्माननीय विधायक महोदय भी हैं। मैंने देखा कि क्षेत्र का विकास सो गया था, उसको जगाने के लिए सब लोग कहते हैं कि प्रयागराज में त्रिवेणी है। शांति से सुने, सब लोग कहते हैं प्रयागराज में त्रिवेणी है, लेकिन त्रिवेणी का अर्थ जानते हो? वेणी माने होती है चोटी, चोटी माने शिखर, जो तीन रास्ताओं को शिखर पर ले जाए। तो आज हमारे विधायक जी ने, चाहे वो छतरपुर रोड हो, चौड़ीकरण, विद्युतीकरण, सुंदरीकरण, हर्षीकरण, नालीकरण, कितने करण और उपकरणों से सुशोभित कर दिया है, सुशोभित कर दिया है। चाहे वो चंद्रा रोड हो, चाहे वो महोबा रोड हो, आप प्रत्यक्ष आपने देखा। और मैंने कहा ये त्रिवेणी, आज लव कुश नगर को त्रिवेणी बनाया है। क्यों बनाया है त्रिवेणी? त्रिवेणी माने चोटी। उन्होंने चुनरी यात्रा समर्पण करके माता के चरणों में उनको एक रोड का मार्ग का पूजन कराया था। वो वेणी तक रोड ले गए थे, तीन रास्ताओं को वेणी तक चढ़ा दिया। सही त्रिवेणी लव कुश नगर है, वो तो प्रयागराज में संगम है। और आज मैं ये घोष करता हूँ, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरी पंक्ति आपके कानों में गूंजती रहेंगी और हमारे विधायक जी का नाम गूंजता रहेगा कि लव कुश नगर को त्रिवेणी बनाया है, चोटी तक रोड ले जाकर। बाकी विकास की कहानियों को तो मैं पहले कह चुका हूं। अगर मैं विधायक जी के विकास के कार्य को गिनाऊं, चाहे रोड हो, चाहे नाली हो, चाहे विकास हो, इतना कार्य कराया है कि मैं बताऊंगा तो एक पुराण बन जाएगी और उस पुराण का नाम होगा अरविंद पुराण। इसलिए मैं पुराण खोलना नहीं चाहता। और मुख्यमंत्री जी के संदेश वाचन के लिए मैं करवत निवेदन करता हूं, हृदयंगम करता हूं, उनके समर्पण, उनके त्याग और उनके कर्मठता को प्रणाम करता हूं। एक शब्द अवश्य दूंगा, विधायक जी मेरे समक्ष हैं कि आज उनकी कर्मठता को सम्मान है, उनका सम्मान है, लेकिन धन्य है उनके माता पिता जिन्होंने ऐसे संस्कार दिए हैं। मैं उनके माता पिता के चरणों में इस मंच से नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आमंत्रित करता हूं।